कहानी 17 भाग 9। जोनाथन ने दाऊद को चेतावनी दी। तब दाऊद जाकर मैदान में छिप गया और ने चांद के त्योहार के मौके पर राजा भोजन के लिए तैयार हुआ। मगर ने चांद के त्योहार के इस अवसर पर जब दूसरे दिन भी दाऊद का स्थान खाली ही था, तब शाऊल ने जोनाथन से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का बेटा ना तो कल भोजन पर आया और ना ही आज? जोनाथन ने शाऊल को उत्तर दिया, दाऊद एक बहुत ही जरूरी काम से मुझसे अनुमति लेकर बेतलहम गया है ताकि वह अपने परिवार के साथ भेंट चढ़ा सके। ये सुनते ही जोनाथन पर शाऊल का क्रोध भड़क उठा और वह कहने लगा, दुष्ट और विद्रोही स्त्री की संतान, क्या मैं नहीं समझ रहा कि तूने अपनी और अपनी मां की लज्जा के लिए ही यिशै के पुत्र का पक्ष लिया है? मगर इस बात को समझ ले कि जब तक इस पृथ्वी पर यिशै का बेटा जीवित है, तब तक ना तो तू और ना तो तेरा राज्य कभी स्थापित हो सकेगा। इसलिए अब जा और उसे यहां लेकर आ, क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात को सुनते ही जोनाथन ने अपने पिता शाऊल से प्रश्न किया, आखिर क्यों उसकी मृत्यु निश्चित है? आखिर उसने ऐसा किया ही क्या है? यह सुनते ही शाऊल ने भाला फेंककर जोनाथन को घात करना चाहा। इसे देखकर जोनाथन को यह पक्का विश्वास हो गया कि उसके पिता ने दाऊद को मारने का पक्का इरादा बना लिया है। और क्रोध से भरा हुआ जोनाथन भोजन छोड़कर उठ गया। इस तरह दूसरे दिन भी ने चांद के त्योहार पर उसने भोजन न किया, क्योंकि वह अपने पिता के व्यवहार से लज्जित और दाऊद के प्रति व्याकुल था। फिर अगली सुबह जोनाथन एक लड़के को साथ लेकर दाऊद से मिलने के लिए मैदान में तय किए गए स्थान पर पहुंचा। फिर जोनाथन ने उस लड़के को आदेश दिया, दौड़कर उन बाणों को खोज लाना जो मैं अब चलाने जा रहा हूं। और जैसे ही लड़के ने दौड़ना शुरू किया, जोनाथन ने एक तीर उसके आगे चला दिया। और जब वह लड़का उस स्थान के निकट पहुंचा, तब जोनाथन ने उसे पुकारते हुए उससे कहा, क्या वह बाण तुम्हारे आगे नहीं गिरा है? जोनाथन ने फिर से उसे पुकार के कहा, देर ना करो, जल्दी से दौड़ो। तब लड़का जल्दी से बाण उठाकर अपने मालिक के पास लौट आया। ये सब क्या हो रहा था, इस बात की भनक उस लड़के को जरा भी नहीं थी। ये राज सिर्फ दाऊद और जोनाथन के बीच में ही था। इसके बाद जोनाथन ने अपने हथियार इस आदेश के साथ उस लड़के को सौंप दिए कि इन्हें लेकर नगर वापस लौट जाओ। और जब वह लड़का वहां से चला गया, तब दाऊद ने पत्थरों के उस ढेर के पीछे से उठकर जोनाथन को प्रणाम किया। तब उन दोनों ने एक दूसरे को चूमा और वे रोते रहे। और उस समय दाऊद बहुत ज्यादा रो रहा था। फिर जोनाथन ने दाऊद से कहा, तुम शांति से यहां से चले जाओ, क्योंकि हमने यहोवा के नाम में यह वाचा बांधी है, जो मेरे और तुम्हारे बीच और मेरे और तुम्हारे वंशजों के बीच यहोवा हमेशा के लिए गवाह है। तब दाऊद वहां से चला गया और जोनाथन अपने घर को लौट गया।